नमस्कार, मैं हूं शशिकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं द चेतक। आज हम हैं गोरखपुर में और यहां पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो भी कल की जो घटना घटी है, एक हाथरस की एक 20 वर्षीय युवती की गैंगरेप करके और कल अस्पताल में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ एक महिला हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कल हाथरस में कुछ दिन पहले एक दलित 20 वर्षीय युवती है, उसकी गैंगरेप करके गैंगरेप होता है और अस्पताल में भर्ती होती है। कल दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तो इसको आप किस एक महिला के रूप में आखिर आप किस तरीके से देखते हैं? फ़िलहाल तो मैं आज जब न्यूज़पेपर सुबह पढ़ी तो उसमें वहाँ के डीएम भी बोले थे प्रवक्ता कि शायद उनका रेप नहीं हुआ है या कुछ सब। ये तो अभी तरह तरह के अभी रिपोर्ट आने बाकी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी उनका आना बाकी है। लेकिन पुलिस के हिसाब से युवती ने भी 3-4 बार अपने बयान बदले हैं। एक बार बोली है कि रेप हुआ, एक बार कुछ में बोली है कि छेड़खानी हुआ है। तो ये अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन यही मान के पुलिस चल रही है कि हाँ गैंगरेप उसका हुआ है। सभी यही मान के अभी जाँच चल रही है इसकी। तो हम एक अपना नज़रिया हम आपका जानना चाहते हैं कि अगर जो ऐसा गैंगरेप हुआ है, क्योंकि निर्भया का भी आपने कुछ साल पहले हमने देखा, इससे दर्दनाक इसी तरीके से हुआ था, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, अब युवती क्यों बार बार अपना बयान बदल रही है ये भी जानना ज़रूरी है। और जब तक फैक्ट हम लोग नहीं जान जाएंगे तब तक उस पर कुछ बोलना भी तो सही नहीं है। नहीं ऐसे ठीक है, मान लीजिए इनमें अभी आपका फैक्ट कुछ क्लियर नहीं है तो आपका राय, लेकिन अन्य भी जो महिलाएं हैं देश में उनके साथ भी इस तरीके की बलात्कार की चीज़ें मतलब घटनाएं सामने आ रही हैं और बहुत हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। तो आनी हिंसक प्रवृत्ति आ क्यों रही है? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो परिवार को जो भी हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं अपने बेटे या बेटी का परवरिश जो कर रहे हैं तो दोनों को समानता रूप से पहले करें, भेदभाव ना करें। उसके बाद अधिक से अधिक हो सके तो लड़कियों को शिक्षा की ओर मतलब बढ़ावा दिया जाए। जितना वो शिक्षित होंगी उतना ही सब भारत सरकार भी डेवलप करेगा ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है। लड़के हिंसक क्यों हो रहे हैं, अब इस बारे में कहा जाए तो देखिए, अगर ज़्यादा रोजगार सृजन भी अगर हमको लगता है अगर होता है तो फिर लड़के जो हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो भी अपने वर्क में बिजी रहेंगे। जो लड़के अशिक्षित हैं मेरे ख्याल से वही ये सब काम करते होंगे। जी, आप अशिक्षा और बेरोजगारी दो चीज़ें आपने बोली, इसको आप प्रमुख मानती हैं कि ये सारी चीज़ें से मतलब इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कहाँ से हैं? जी, हम गोरखपुर से। गोरखपुर मुख्यमंत्री की शहर से हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ आप गोरखपुर में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हम तो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित ही महसूस करते हैं। गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं, पूरी आज़ादी के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी या ये आपके सामने अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं है? तो चलिए, ये एक अच्छा हमें संदेश मिला है कि कम से कम गोरखपुर सुरक्षित नज़र आ रहा है। लेकिन अन्य जो देश के हमारे ज़िले हैं तो उनमें इस तरीके की घटनाएं जो रुकने का नाम नहीं रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्षेत्र में बात करते हुए। और अब हम चलते हैं अन्य साथियों से बात। क्या नाम है आपका? फहद आमिर। हमारे साथ हैं फहद आमिर हैं। फहद जी, आप हाथरस उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 20 वर्षीय दलित युवती की कुछ दिन पहले गैंगरेप की गई, अस्पताल में भर्ती थी, कल उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो ये हिंसक प्रवृत्ति रेप का जो था करने का तरीका बहुत ही हिंसक था। विकृत मानसिकता सामने आई, रीढ़ की हड्डी टूट गई लड़की की और एक तरीके से जीभ काट दी गई। तो इस प्रकार की हिंसा को आप किस रूप में देखते हैं? मतलब जो लोग ऐसा काम करते हैं उन लोगों को कुत्ते की मौत मारना चाहिए। कुत्ते की मौत मारना चाहिए, वो भी तो आपके जैसे हमारे जैसे युवा हैं। नहीं, देखिए जैसे उन लोगों की मानसिक सोच थोड़ा अलग रहती है। हम लोगों के घर में बहन रहती हैं, माँ रहती हैं, हम लोग उनको देख के बड़े होते हैं। अब हमारा सोच कुछ अलग रहता है। जैसे अब देखिए, हम अपने सिस्टर को लाए एग्ज़ाम दिलाने, तो हम किसी भी लड़की को देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर हम उसको देखेंगे तो कि हमारी बहन के साथ भी ऐसा देखता है। तो इस वजह से हम लोग मतलब अभी आपने बोला कि सिस्टर उनके घर में, कई बार ऐसा मतलब बहुत कम होता है कि जो ऐसे जो रेप करते हैं उनके घर में कोई बहन बेटी या कोई मतलब महिला ना हो। ठीक है, उनके घर में भी हमारी तरह सिस्टर होती हैं, माँ होती हैं, अन्य जो सगे संबंधी होते हैं, फिर भी इस तरीके से गंदी मानसिकता कैसे आती है उनके अंदर?
अब तो सिर्फ वही सब जानते हैं। वही सब जानते हैं। तो आखिर ये इसमें आप समाज का जो हमारा समाज है, सोसाइटी, ठीक है, इसकी जो भागीदारी है कितना है इस तरीके की? भागीदारी देखिए कुछ नहीं है, समाज की भागीदारी इसमें कुछ नहीं है। कई बार देखते हैं कि ऐसे कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ रहा है, रास्ते में सब लोग आते जाते हैं, कोई नहीं बोलता है। कई बार हम भी देख चुके हैं, मगर हमारा हाइट थोड़ा मतलब उम्र भी कम है, हाइट भी उधर मतलब छेड़खानी आप देखते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रोकने का प्रयास मतलब से लड़के कई होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, जी जी जी। और मतलब समझते हैं आप। हाँ, तो ये जो छेड़खानी जगह जगह होती है, कानून तो कई सारे हैं, लेकिन एक समाज के रूप में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो आप इसमें समाज की भागीदारी कितना मतलब देखते हैं कि अगर जो समाज पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें पूरी ताकत और जागरूकता के साथ अगर जो सामने आए लड़े, जहाँ छेड़खानी हो रही है वहाँ पे रोके, तो क्या कुछ बदलाव आ सकता तो बहुत से बदलाव आएंगे। जैसे अगर कोई लड़की मतलब अकेले जा रही है, तो अगर वो परेशान है तो उसकी हेल्प करना चाहिए। रात में मतलब घर वाले गार्जियन को भी चाहिए कि रात में बच्चियां बाहर ना निकलें, और मतलब अगर निकल भी रहे हैं तो इंडिपेंडेंस कंट्री है तो चाहे जहाँ जाए। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि लड़का लड़की एक समान, वो सब जाने चाहिए, मतलब ऐसी जी जी। कोई बात नहीं है। और एक बात ये भी उन्होंने बोला था कि जो घर के माता पिता हैं वो केवल लड़कियों को रोकते हैं कि कहाँ गई, किससे बात कर रही है, रोक टोक करते हैं, लड़के को नहीं ऐसे एक टाइम निकालना चाहिए कि बच्चा 8 बजे के बाद रात को बाहर घर से ना निकले। करते। ऐसे मतलब लड़कियों पे जो पाबंदियाँ लगती हैं, लड़कों की लड़की सब एक समान है। तो जैसे लड़कियों पे बाउंडेशन रहते हैं, उससे लड़कों पे होनी चाहिए कि मतलब बच्चा 8 बजे के बाद मतलब घर से बाहर ना निकले। तो जा रहा है बच्चा क्या कर रहा है, मतलब उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। बेटी का तो सब जानते हैं क्योंकि लड़कियां घर में ही रहती हैं, लड़का बाहर रहता है। देखिए हम भी घर पे आए तो बैठे हैं, अब हमारे गार्जियन को क्या पता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ पे बैठा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं फहद जी? हम सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं, नौगढ़। तो लगभग आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाँ। पड़ोसी जनपद से रहते हैं, तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हम देखिए जैसे हमारा जो एरिया है वो तो मतलब बहुत सिक्योर एरिया। अगर हमारे इस मतलब मेन रोड पे हम रहते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी आसपास में सब लोग आते हैं। मतलब वहाँ के लोग जागरूक हैं और हर प्रकार से मदद। कभी भी वहाँ पे मतलब चोरी ज़्यादा नहीं, मतलब चोरी होता ही नहीं, 0% चोरी है। मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है तो सब लोग हेल्प करने आते हैं। मतलब हम थोड़ा जैसे विलेज कंट्री में मतलब विलेज एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे सब लोग जैसे आपस में रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। गाँव में कोई मतलब बात हो जाती है तो सब लोग आते हैं। थोड़ा गाँव के बगल में होती है तो वहाँ भी सब लोग आते हैं। मतलब जैसे सब लोग कोई भी घटना होती है आगे आते हैं, इस तरीके से कहीं भी अगर जो इस प्रकार की छेड़खानी या कहीं अभद्रता हम देखते हैं, तो अगर जो सब कोई मिल के आगे आए, रोके, तो कहीं कुछ बदलाव ज़्यादा बहुत बदलाव आएगा। न कि कानून अभी जो कई प्रकार की कानूनें बनी हैं, बहुत सख्त कानूनें बनी हैं। जो निर्भया रेप कांड हुआ उसके बाद हमारे देश की महिलाओं के प्रति सुरक्षा के जो कानून बहुत ज़्यादा कड़े किए गए, लेकिन उसमें खास कुछ अंतर देखने को देखिए मिल सर, नहीं रहा मतलब है। जैसे ऐसा कोई मतलब वो होता है, ऐसी इंसिडेंट होता है तो उस वक्त तो सिक्योरिटी थोड़ा टाइट हो जाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर वैसे अपने स्थिति में जाती है। मतलब जैसे कुछ दिखावे के लिए कुछ समय के लिए सब चकाचौंध लगता है, लेकिन उसके बाद बस सब उसके बाद फिर हो जाता है। अब देखिए पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद फिर कुछ टाइम तक लोग मतलब जागरूक थे कि मतलब देश में ये है वो है आतंकवादी सब। उसके बाद फिर मतलब कोई देखिए इतना वीडियो आता है आर्मी का कि मतलब इन लोगों के साथ मतलब इतना बुरा होता है, ये होता है, उसको कोई मतलब उन सब का कोई वो नहीं होता है। मतलब जैसे कोई बड़ा मुद्दा आता है तो सब उसी के पीछे भागने लगते हैं। अब देखिए मतलब मुद्दा आता है सब उसी के पीछे भागने लगते हैं। और कुछ टाइम तक उसका मतलब समर्थन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं आप जनता को ही दोष मतलब सब जाहिर सी बात सब जानता ही है। मतलब शासन भी मतलब टाइट रहती है, कुछ समय तक टाइट रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करते हुए फहद जी। तो आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? जी, हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि इस घटना का सही तरीके से जांच किया जाए। जो भी आला अधिकारी हैं या फिर जो इसमें मौके पर जो कि पहुंच रहे हैं और मतलब वहाँ के निकट लोगों से पूछताछ करें और सच्चाई क्या है इस चीज़ के विषय में जानकारी करके जो है कि लोगों को जो है कि बताएं, ताकि ऐसा जो कि घटना फिर जो कि कहीं ना होने पाए, ताकि लोग जागरूक रहें। कल हाथरस में कुछ दिन पहले एक 20 वर्षीय जो दलित युवती है उसकी गैंगरेप हो जाती है। गैंगरेप होने के बाद से अस्पताल में भर्ती होती है और कल उसकी अस्पताल में दर्दनाक मौत हो जाती है। तो दिल्ली में भी निर्भया कांड का हमने देखा, फिर ये घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, तो आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा है? इसमें तो सरकार का भी दोष है, कुछ सिस्टम सही नहीं है। अगर सुरक्षा ये दें अच्छे से
तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको सही करें, और ये जो कानून है महिला सुरक्षा कानून उसको और कड़ा करें अगर, तो ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। पर सरकार का ध्यान इस पे तो है ही नहीं। और ज़्यादातर ऐसी घटनाओं में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसमें युवक ही रह रहे हैं, हमारे आपकी तरह उम्र के युवक ही रह रहे हैं। तो आखिर उनकी मानसिकता ऐसी क्यों हो रही है? इतना मतलब हिंसक प्रवृत्ति या इतनी जो गंदी मानसिकता का विकास उनके अंदर क्यों हो रहा है? इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसमें तो ज़्यादातर हाथ ये जो बॉलीवुड का है इसमें, फिल्म इंडस्ट्री का आप ज़्यादातर अश्लील फिल्में ही बन रही हैं। जैसे अब देखिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं वो साइंस बेस्ड होती हैं, तो वहाँ का युवा है वो ज़्यादातर इंटरेस्ट लेता है नासा वगैरह में, साइंस फिक्सन वगैरह में। पर यहाँ के जो युवा हैं वही एक तरीके से आप जो बॉलीवुड की जब बात कर रहे हैं, फिल्म की अभी आपने बात किया कि फिल्म में जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उसको देखते हुए जो हमारे मन में जो युवा हैं देश के, उनके मन में तरह तरह की उल्टी सीधी गंदी मानसिकता का विकास हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं बॉलीवुड में गंदी फिल्में बनती हैं, अश्लीलता पे हमारा मतलब जो ध्यान जाता है युवाओं को, क्योंकि आकर्षित होते हैं वो देख के ये। और हॉलीवुड की फिल्में होती हैं वो इस तरीके की नहीं है, वो साइंस बेस्ड होती हैं, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो रेप की घटनाएं होती हैं तो ये तो अन्य देशों में भी होता है, फिर आप फिल्म का इससे क्या कनेक्शन? इतना तो नहीं होता जितना भारत में होता है, बहुत ज़्यादा है यहाँ। नहीं, जो संख्या की बात करें तो अन्य देश भी हैं, वहाँ भी महिलाओं पे ज़्यादा हिंसात्मक चीज़ें होती हैं और रेप की घटनाएं तो लगभग सभी देशों में होती हैं। तो आपको इसमें क्या मतलब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये फिल्मों से सीधा कनेक्शन यही है कि अगर वो ये सब दिखाना बंद करें, जैसे मानसिक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे अगर हम जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं तो उतना जल्दी नहीं पड़ेगा जितना अगर उसी को वीडियो के थ्रू देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर प्रभावित रहते हैं फिल्म देख के ही। कॉलेज में भी देखा जाए तो नेता टाइप ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, जो फिल्मों में होता है उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ भी है ज़्यादातर, और शिक्षा का भी है। शिक्षा का हाँ। तो इसको आप एक युवा के रूप में आखिर आप इसका समाधान क्या है, आप बताएं अपने नज़रिए में? समाधान तो यही है कि जागरूक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और स्त्रियों के प्रति जो है सम्मान करने की भावना का विचार दिया जाए सबको, और ये जो फिल्में हैं जैसे इनको थोड़ा सही किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम चलते हैं, हमारे साथ हैं एक चाचा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? उधर देखिए। गोरखनाथ यादव जी, गोरखनाथ यादव। गोरखनाथ यादव। तो गोरखनाथ जी, हमको ये बताइए कि जो तरह तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं के प्रति जो भी हमले हो रहे हैं, गैंग रेप या रेप की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? अब किस रूप में देखते हैं, हमको भी कष्ट हो रहा है, लेकिन अब मानसिक जो है कि सबका बदलाव हो गया है, एकदम उसी पर उतारू हैं। कानून पता नहीं क्या कर रहा है कि क्यों उसको सख्त कानून किया जाता है। हालांकि सामने ऐसे मामले आते हैं, आपने बोला सख्त कानून तो बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है, महिलाओं के लिए कई सारे सख्त कानून हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरीके की घटनाएं जो हमारे जो बेटे हैं या जो भाई लोग हैं, तो भाई नहीं बोल सकते हम, ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी मानसिक जो प्रवृत्ति है वो बहुत गंदी हो चली है, तो ये आखिर सोच आ कहाँ से रही है? देखिए, जब मानसिक उसका खराब हो गया है तो उसको बदल नहीं सकते हैं। आखिर ये खराब कहाँ से हुआ है बताइए? अब खराब अलग अलग सबका मानसिक है, मतलब फिर भी कहाँ से मतलब देख के ये सीख रहे हैं, ये दो चार बताइएगा जो आपको क्या लगता है आपको? अब ज़्यादा तो खराब हो रहा है मोबाइल से। मोबाइल से कैसे? मोबाइल में अनाप शनाप सब दिखा रहे हैं। अच्छी चीज़ें भी तो हैं मोबाइल में। अच्छी चीज़ पर नहीं ना गौर कर रहे हैं सब, खराब पर ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, मोबाइल तो आप भी लिए हैं? हाँ, तो मोबाइल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सही तरीके से देखा तब सही प्रयोग करें तो बढ़िया है। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये इसका मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान इसमें आपको नजर? मोबाइल का भी है, और अलग अलग देखिए वो मानसिका है सब लोग। आप कहाँ से हैं? महाराजगंज से। मुख्यमंत्री जी के पड़ोसी जनपद से। वहाँ आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?
वहाँ तो बहुत सुरक्षित है, हम लोगों का एरिया बहुत सुरक्षित है, ऐसा मामला नहीं आता है, ऐसा मामला नहीं है। नहीं आता है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करते हुए।